हेलो स्टूडेंट्स। हम आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या कहता है आपके पास, थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी। आपके पास तीनों ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब ये आपके पास जो सरफेस रखा गया है ये आपके पास क्या है, फ्रिक्शनलेस है। मतलब इसमें क्या है, म्यू आपके पास जीरो है और आपके पास क्या है, सारे एक ही लाइन में है। ठीक है। The masses of A, B and C are m, twice m and twice m respectively। अब तीनों के मास दे रखे हैं, यहाँ m है आपके पास, यहाँ twice m और यहाँ twice m। ठीक है। A moves towards B। अब A जो है आपके पास क्या है, B की तरफ मूव करता है with a speed of 9 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से जाता है आपके पास, 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाता है। एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ इट। अब कहता है कि ए बी की तरफ मूव करता है और ये क्या करता है आपके पास, इलास्टिक कोलिजन करता है। देयर आफ्टर बी मेक्स ए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विथ सी। कहने का सेंस क्या हो गया, हमने इसको कुछ स्पीड E1 दिया है जो आपके पास क्या है 9 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद क्या हो गया आपके पास, बी को कुछ स्पीड मिलता है और फाइनली वो बी जाके क्या सी से कंप्लीटली टकराता है। तो हमसे क्या बोल रहा है आपके पास, इनइलास्टिक कोलिजन करता है। तो कहता है कि ऑल मोशन अकर्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। सारी क्या है आपके पास एक ही लाइन में होता है। तो कहता है कि फाइनल स्पीड बता दीजिए आपके पास सी का कितना होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, कोलिजन का क्वेश्चन है आपके पास, हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। एक इलास्टिक कोलिजन भी है, दूसरा आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन भी है। तो हमारे पास फर्स्ट कोलिजन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा है, ए एंड बी में। किस में हो रहा है आपके पास, ए एंड बी में। तो अगर हम ए एंड बी को सेपरेटली देखना चाहें तो हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास ए हो गया जो इधर मूव कर रहा था, E1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ बी रुका हुआ था आपके पास, तो यहाँ आप मान लीजिए U2 के आपके पास जीरो। अब कोलाइड होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास बिफोर कोलिजन। क्या हो गया आपके पास, बिफोर कोलिजन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आफ्टर कोलिजन जो आता है आपके पास। सिचुएशन बता सकते हैं क्या, ये हमारा ए जो है किसी स्पीड से जाएगा, मान लेते हैं V1 से जाता है, और बी जो आपके पास क्या है किसी स्पीड से जाता है आगे, उसको हम V2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। ये हम लिख देते हैं आफ्टर कोलिजन। क्या आपके पास, आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तब हमारे पास क्या है, कोलिजन है आपके पास, तो हम क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाहर से कोई हम फोर्स लगा नहीं रहे हैं तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं हम। और आपके पास इसमें होता है क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो हमारे पास पी आई जो होगा आपके पास किसके बराबर होगा, पी फाइनल के बराबर। तो पी आई किसके बराबर हो गया आपके पास, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है ट्वाइस m। ठीक है ना। अब हमारे पास इसका मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू में u1 प्लस में आपके पास ट्वाइस m इंटू में u2, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मतलब b का। अब कोलिजन के बाद जो आता है हमारे पास a का मोमेंटम कितना हो जाएगा आपके पास, m इंटू में v1 प्लस में ट्वाइस m इंटू में v2। अब देखने वाली बात है कि हमारे पास ये टर्म तो जीरो, क्योंकि U2 हमारा जीरो। अब ये बचा आपके पास m, E1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 9 है हमारे पास। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है आपके पास m इंटू में V1 प्लस में ट्वाइस m इंटू में V2। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास दोनों साइड m है, तो क्या m को उड़ा दे। तो कहने का मतलब हो गया कि आपके पास क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास बचा, यहाँ आपके पास V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 9। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास A और B के कोलिजन से हमें V1 और V2 में क्या मिला, एक रिलेशन मिला। अब देखा जाए तो हमारे पास कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन हम क्या क्या जानते हैं आपके पास, फॉर इलास्टिक कोलिजन ये आपके पास क्या होता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो आपके पास E की वैल्यू क्या रहेगा 1। ये 1 हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी जो अप्रोच का रहेगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें हम यहाँ पे देख के, तो आपके पास क्या हो गया, ए और
ए बी की ओर अप्रोच कर रहा है, किस स्पीड से, u2 तो 0 है, तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास e1 से जा रहा है, ठीक है, e1 माइनस e2 होता है, लेकिन e2 0। बाद में आपके पास v1 v2, v2 हमारे पास आगे जा रहा है, तो v2 माइनस v1 लिख देते हैं, काम खत्म हमारा। ये आपके पास क्या है, 9 है, क्या e1 आपके पास क्या है, 9 है ना, 9 है, तो हमारे पास 9 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1। तो हमको चाहिए क्या, v1 और v2 में से कौन सा वैल्यू चाहिए, ये जाके सेकंड कोलिजन करता है c के साथ, तो ऑफ कोर्स हमको v2 चाहिए, v1 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो दो इक्वेशन मिला आपके पास, क्या इससे हम v2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो v2 निकालना है तो हमको क्या करें, यहाँ v1 लिखते हैं, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस में 9, इस वैल्यू को हम लेके जाके यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ तो आपके पास v1 की जगह v2 माइनस में 9 प्लस में ट्वाइस v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, रीअरेंज करेंगे तो 3v2, ये 9 9 18 हो जाएगा आपके पास। तो v2 हमारे पास क्या मिला, ये मिला आपके पास 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 18 बटा 3 क्या हो जाएगा, 6 आता है आपके पास, पता है आपको, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलिजन से हमको मिल गया, ए और बी के कॉलिजन से हमको मिल गया v2 की वैल्यू, जो हमको मिल गया ए आपके पास 6 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास देखने वाली बात है कि हम इसकी कॉलिजन की बात करेंगे, बी और सी की, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है आपके पास। अब इसमें आप क्या करेंगे, बी और सी की कॉलिजन, सेकंड कॉलिजन बी एंड सी की, मतलब ए के साथ अब क्या हो रहा है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। अब हमको पता है कि बी की मास कितनी, ट्वाइस है, किस स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ सी बैठा हुआ है चुपचाप, ट्वाइस है, ये सी है आपके पास, ये बी है, ठीक है। अभी जाके दोनों क्या इस तरीके से कोलाइड करते हैं कि आपके पास दोनों क्या होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। तो कहने का सेंस मास कितना होगा, 4m, और कोई एक कॉमन स्पीड मिलता है इनको भी, जिससे आगे मूव करने लगते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि सी की फाइनल स्पीड बता दीजिए, और यही स्पीड जो होगा आपके पास क्या होगा, फाइनल स्पीड होगा, जो स्पीड सी की होगी, जो हमको निकालना है। तो क्या है भैया आपके पास, ये हो जाएगा एक सिचुएशन, और आपके पास दूसरा हो गया ये सिचुएशन। मतलब यूं कह सकते हैं कि बिफोर द कॉलिजन बी और सी की स्टेट ए है, आफ्टर द कॉलिजन दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस एम, बिफोर कॉलिजन आपके पास क्या है, ट्वाइस एम इंटू में 6, ये है ना आपके पास, बिल्कुल v2 हमारे पास 6, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा दूसरे वाले का लिखना है तो उसका मोमेंटम लिख दीजिए 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, मास हमारे पास 4m हो गया, मास हमारा क्या हो गया, 4m हो गया, और स्पीड हमारी क्या हो जाएगी आपके पास, v हो जाएगा। तो क्या इस v की वैल्यू आप बता सकते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 6 इंटू में ट्वाइस m ओपन में 4m, कुछ इस तरीके से होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इस m से m गया, और हमारे पास 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब हमारे पास स्पीड कितना निकल गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कौन सी है आपके पास, फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक सी, फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक सी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपके पास, ये है ना फाइनल स्पीड ऑफ सी, जो हमारे पास क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो भी 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। थैंक यू।